हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज मैं आप सभी के बीच में आई हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कब होने वाली है, कथा का नाम क्या रहेगा, कथा का समय क्या रहेगा, ये कथा कितने दिवसीय की होने वाली है, यही संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही गुरुजी की आगामी कथाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बना रहिएगा। हर हर महादेव। तो भक्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो दिल्ली बुराड़ी में कथा हो रही थी 7 दिवसीय की, वो कथा कैंसिल हो चुकी है, वो कथा रद्द हो गई है। गुरुजी ने इस कथा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि रद्द इसलिए किया है कि आंधी और तूफान के कारण पंडाल में पानी भर गया था, काफ़ी पानी भर गया और व्यवस्था खराब हो गई। पहले तो गुरुजी ने ये कथा रद्द नहीं करी, पहले तो गुरुजी ने इस कथा का समय बदला था, ताकि भक्तों को परेशानी ना रहे। बहुत-बहुत दूर से इस कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी ये कथा रद्द ना हो, लेकिन फिर भी मौसम ज़्यादा बिगड़ गया और पंडाल उड़ गए, ताकि भक्तों को चोट ना लगे और बैठने की व्यवस्था भी नहीं रही, पानी भर गया, तो ये कथा रद्द ही हो गई। ये कथा 3 दिवसीय की हुई थी, 4 दिवसीय की रद्द हो गई। तो इसीलिए गुरुजी की अब जल्दी ही आगामी कथा आने वाली है। तो गुरुजी की जो जल्दी ही आगामी कथा आने वाली है, वो कथा 30 मई से 5 जून नागपुर महाराष्ट्र की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 7 दिवसीय की होने वाली है। ये कथा गुरुजी ने इसलिए जल्दी ली है, क्योंकि गुमला झारखंड की जो कथा थी, भारत पाकिस्तान के बीच में जो हमारे संबंध चल रहे थे, उसके कारण ये कथा निरस्त कर दी गई थी और दिल्ली की कथा भी निरस्त हो गई आंधी तूफान के कारण। इसलिए गुरुजी ने जल्दी में ही ये कथा ली है। तो इसलिए इस कथा का जो गुरुजी ने समय दिया है, इस कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इस भव्य कथा का समय रहेगा। अब बात करते हैं इस कथा का नाम क्या रहेगा। ये कथा बहुत स्पेशल होने वाली है। गुरुजी ने इस कथा का जो नाम दिया है, इस कथा का नाम शिवपुत्री दिया है। शिवपुत्री कथा का नाम इसलिए दिया है, जो गुमला झारखंड की जो कथा होने वाली थी, उस कथा के बदले यहाँ पे कथा हो रही है। शिव की पुत्री ही वहाँ पे कथा होने वाली थी, जो कैंसिल हो गई, रद्द हो गई। भारत और पाकिस्तान के तनाव के कारण। तो अब ये कथा यहाँ पे होने वाली है। शिव की पुत्री, यानी कि शिव की पुत्री कैसी होनी चाहिए, कौन-कौन से गुण होना चाहिए, सब अपने आप को शिव की बेटी कहते हैं। असलियत में शिव की बेटी कैसी होनी चाहिए, अब ये गुरुजी बताएँगे। तो जो शिव की बेटी हैं और शिव की बेटी बनना चाहते हैं, वो इस कथा को ध्यान से सुनें और अपने जीवन को सार्थक बनाएँ। शिव को कैसी बेटी प्रिय है? मैं भी महादेव की बेटी हूँ, इसलिए इस कथा को ज़रूर श्रवण करूँगी। वैसे तो गुरुजी की हर कथा को श्रवण करती हूँ, पर इसको और ज़्यादा ध्यान से करूँगी। तो जो शिव की बेटियाँ बनना चाहते हैं, तो गुरुजी की इस कथा को दिल से श्रवण करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन-सा है और आपको भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है और दूरी कितनी पड़ेगी आपको दिल्ली से, महाराष्ट्र से, नागपुर से। तो भक्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गर्मी का जो कारण, महाराष्ट्र में तो बहुत गर्मी पड़ती है, नागपुर में तो गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था अच्छी की गई है वहाँ पे और डॉक्टर की व्यवस्था की गई है चिकित्सा की, ताकि गर्मी में भक्तों को कोई परेशानी ना हो। और खाने-पीने की तो जैसे आपको पता ही है, पंडाल में भंडारे लगते हैं। जो इस मुख्य कथा के आयोजक हैं, वो पंडाल में ही भंडारा करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, कोई ना कुछ बाँटता रहता है, तो खाने की कमी रहती नहीं है। बात करते हैं रहने की। तो रहने की तो भक्तों, आपको पता ही होगा कि दिन में कथा सुनते हैं और रात को वहीं श्रवण करते हैं। तो भक्त पंडाल में ही रुकते हैं और रात भर कीर्तन करते हैं और दिन में कथा श्रवण करते हैं और वहीं भी विश्राम करते हैं। तो रही बात नहाने और धोने की और वॉशरूम और टॉयलेट की, तो वो सारी सुविधा आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। जो कथा पंडाल के मुख्य आयोजक हैं, वो सारी सुविधा भक्तों को देते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये पहली शिव महापुराण की कथा ऐसी है, जहाँ से कोई भी भक्त भूखा नहीं आता और उसको सारी व्यवस्था मिलती है, नहाने-धोने से लेके हर चीज़, पानी की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं और सारी व्यवस्था वहाँ पे मिलती है। तो ये पहली ऐसी कथा है कि वहाँ से कोई भूखा नहीं आता, शिव महापुराण की। लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़े से बड़े 4 से 5 पंडाल लगाए जाते हैं, ताकि भक्तों को धूप में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भीड़ इतनी हो जाती है भक्तों, फिर भी अपने घर से 1 चादर, 1 छाता, 2 पानी की बोतल लेके ही जाना। वैसे वहाँ पे कमी नहीं है, फिर भी अपनी सुविधा के लिए लेके जाना। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं हम इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है? इस भव्य कथा का कथा स्थल है लातूर, लातूर नागपुर महाराष्ट्र। ये इस भव्य कथा का कथा स्थल है। अब बात करते हैं कि आपको
सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन-सा पड़ेगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, इस कथा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको लातुर लातुर रोड जंक्शन पड़ेगा आपको, ये सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। और दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन पड़ेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो कथा स्थल की दूरी है वो 256 किलोमीटर की दूरी है। जो महाराष्ट्र से लातुर की दूरी है वो मात्र 256 किलोमीटर की दूरी है। नागपुर से जो लातुर की दूरी है वो 431 किलोमीटर की दूरी है। और दिल्ली से जो दिल्ली तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं, तो दिल्ली से भी कथा श्रवण करने भक्त जाते हैं। तो दिल्ली से जो लातुर की दूरी है, दिल्ली से लातुर की दूरी 1470 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप महाराष्ट्र से जा रहे हो तो 3 से 4 घंटे में आपका ट्रेन से सफ़र हो जाएगा। अगर आप नागपुर से जा रहे हो तो 8 घंटे में आपका सफ़र होगा। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो 14 से 15 घंटे आपको सफ़र में लगेंगे। ऐसे ही आगामी कथाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल पर बना रहिएगा। ऐसे ही गुरुजी की आगामी कथाएँ और बागेश्वर धाम सरकार की आगामी कथाओं की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार कहाँ-कहाँ लग रहे हैं जून में, यही संपूर्ण जानकारी मैं आपको इससे अगली वीडियो में देने वाली हूँ। तो भक्तों, शिवपुत्री को कथा को दिल से सुनना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई दूँगी। और हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो शिव शक्ति की, जय हो मेरे गुरुजी की। सरकार की जय जय श्री